नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, डोनाल्ड ट्रंप क्या ईरान पर हमले के लिए परमाणु बटन दबाने की तैयारी कर चुके थे। कहते हैं इंसान जब गुस्से में होता है तो अपना आपा खो देता है। ऐसे ही खुलासा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। क्या डोनाल्ड ट्रंप इतना ज्यादा बौखला गए थे कि वो पूरी दुनिया को मौत के मुहाने पर ले जाना चाहते थे, पूरे मिडिल ईस्ट को मिटा देना चाहते थे। और यह बात कोई कयास के हिसाब से नहीं कही जा रही है। CIA के पूर्व अफसर लैरी जॉनसन ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। लैरी जॉनसन ने दावा किया कि ईरान से मिली चुनौती के बाद राष्ट्रपति ट्रंप इस कदर आग बबूला हो गए थे कि उन्होंने परमाणु बटन दबाने की ठान ली थी। व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम में माहौल इतना गर्म हो गया था, तनावपूर्ण हो गया था कि ट्रंप न्यूक्लियर कोड्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो हथेली पर जान लेकर पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी कर चुके हैं। तभी जनरल डैन केन ने काफी मशक्कत करके उन्हें रोका। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच ऐसी तू मैं हुई कि ट्रंप को सिचुएशन रूम से बाहर जाना पड़ा। लेकिन व्हाइट हाउस ने इस मुद्दे पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। व्हाइट हाउस ने चुप्पी साधी हुई है और ना ही अमेरिकी मीडिया खुलकर इस पर बात कर रहा है। लेकिन अगर लैरी की बात में दम है तो क्या दुनिया बाल बाल बची है? आज का सवाल यही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप इस दुनिया में परमाणु बम का इस्तेमाल करने की तैयारी कर चुके हैं या फिर अमेरिका एक और परमाणु अटैक करने जा रहा है? इस खबर की तह तक चलेंगे, जानेंगे उस दिन सिचुएशन रूम में क्या हुआ था। दुनिया भर के मेहमानों के साथ इस पर चर्चा भी करेंगे। दुनिया जानती है, इतिहास गवाह है कि नशा और गुस्से का मेल अक्सर इतिहास के पन्नों को लहूलुहान कर देता है। हिटलर से लेकर नेपोलियन तक कई ऐसे नाम भरे पड़े हैं। लेकिन क्या आज के दौर में ऐसे किसी इंसान की उम्मीद की जा सकती है जो दुनिया के एक हिस्से को मिटाने की बात कर ले या उसकी तैयारी कर ले? दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु कोड्स अमेरिका के पास है। अमेरिका ने पहले भी परमाणु बमों का इस्तेमाल किया है और खबर यह आ रही है कि अमेरिका एक बार फिर से परमाणु बम का इस्तेमाल करना चाहता था। डोनाल्ड ट्रंप परमाणु हमला करना चाहते थे ईरान पर। तो क्या ईरान के साथ तनाव में जब ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया? CIA के एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया है कि सिचुएशन रूम में ट्रंप इतने बौखला गए थे कि वो परमाणु हमले की जिद पर अड़ गए थे। यह एक बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत चौंकाने वाला और बहुत गंभीर खुलासा है। ईरान से जंग के बीच परमाणु युद्ध को लेकर क्या बातें सामने आई हैं, क्या दावा किया जा रहा है, यह समझते हैं। दावा यह है कि ईरान पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना चाहते थे ट्रंप। इमरजेंसी मीटिंग में ट्रंप ने फैसला कर लिया था। ट्रंप ने एटमी कोड्स इस्तेमाल करने की कोशिश की। इमरजेंसी मीटिंग में जनरल डैन केन भी मौजूद थे। डैन केन ने ट्रंप को कोड्स इस्तेमाल करने से रोका। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं डैन केन और पूर्व CIA एक्सपर्ट लैरी जॉनसन ने यह दावा किया है। यह खुलासा किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि CIA के पूर्व ऑफिसर लॉरी जॉनसन का है, इसलिए इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। जॉनसन के मुताबिक यह वाकया तब का है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर था। व्हाइट हाउस का वो सिचुएशन रूम जहां दुनिया की किस्मत के फैसले होते हैं, उस दिन वो बहस का अखाड़ा बन गया था। जॉनसन ये दावा करते हैं कि ट्रंप ईरान को सबक सिखाने के लिए न्यूक्लियर कोड्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। वो चाहते थे कि एक झटके में ईरान का नामो निशान मिटा दिया जाए, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान से भी महसूस होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा था कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो ईरान का नक्शा मिटा दिया जाएगा। ट्रंप अपनी कूटनीतिक हार को एक महाविनाश में बदलकर अपनी साख बचाना चाहते थे। उस दिन सिचुएशन रूम की अंदर की स्थिति कैसी थी, यह समझने के लिए हमने
एआई से वीडियो जनरेट किया है। आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं कि किस तरह से सिचुएशन रूम के अंदर की स्थिति थी उस दिन, जहां डोनाल्ड ट्रंप काफी भड़के हुए थे और कुछ इस तरह के हालात थे जो तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर जनरल डैन केन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच काफी ज्यादा तू मैं हो गई थी और डोनाल्ड ट्रंप इतने गुस्से में थे कि उन्हें सिचुएशन रूम से बाहर लाया गया ताकि उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। ईरान के ऊपर जोरदार हमले को लेकर यह बैठक चल रही थी। ईरान को कैसे घुटनों पर लाया जाए, इस बैठक में बातचीत हो रही थी। लेकिन इस बीच ट्रंप गुस्से में न्यूक्लियर कोड मांगने लगे। अधिकारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं थे। फिर उनके गुस्से को देखते हुए उन्हें फौरन सिचुएशन रूम से बाहर लाया गया। ये तस्वीरें बताती है जो एआई से जनरेट की गई हैं, सिचुएशन के आधार पर पानी सिर से ऊपर जा चुका है। जरा फर्ज कीजिए कि अगर उस दिन वहां कोई ट्रंप को रोकने वाला नहीं होता तो फिर क्या होता। ईरान ने जिस तरह से अमेरिकी ड्रोन गिराए हैं, जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की है, जिस तरह से वो अमेरिका के सामने खड़ा रहा है, उससे सुपर पावर की साख को धक्का लगा है। अमेरिका की छवि को मिट्टी में मिला दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से की यही वजह थी। इसके पीछे की कुछ और बातें हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा भड़के हुए थे। अमेरिका के 2 पायलट ईरान में क्रैश हो गए थे और 2 फाइटर जेट भी ईरान ने गिरा दिए थे। अब उन दोनों पायलट्स को वहां से निकालना था और ईरान को जवाब भी देना था। इसके अलावा मिडिल ईस्ट की हवा भी ईरान ने अकेले ही निकाल रखी थी। वो अमेरिका सहित 12 देशों पर अकेले भारी पड़ रहा था। ईरान पर दबाव बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था। ईरान पर ट्रंप किसी भी हालत में दबाव बनाना चाहते थे। ट्रंप ने इसलिए भी न्यूक्लियर कोड के बारे में जानकारी ली। ट्रंप हमेशा से कहते रहे हैं कि ईरान को अंजाम भुगतना होगा और ऐसा हमला करेंगे जो कभी आज तक इतिहास में नहीं देखा गया होगा। लेकिन कहते हैं जंग में कभी कभी पत्थर मारने वाले हाथ भी टूट जाते हैं। ईरान के मामले में जब ट्रंप को लगा कि उनकी रणनीति औंधे मुंह गिर गई है तो उनका गुस्सा परमाणु अटैक की शक्ल अख्तियार करने लगा। वो कहते हैं ना, सियासत की बिसात पर मोहरे तो बहुत थे मगर बाजी हारते ही वो वजीर को ही जलाने लगे। अगर लैरी जॉनसन की बात में 1% की भी सच्चाई है तो ये पूरी घटना इंसानियत के लिए खतरे की घंटी है। यह घटना याद दिलाती है कि गलत इंसान के हाथ में ताकत होना कितना खतरनाक हो सकता है। और आज दुनिया पूछ रही है क्या परमाणु हथियारों की कमान सिर्फ एक व्यक्ति के मूड पर डिपेंड करना चाहिए। सोचिए अगर परमाणु हमला ईरान पर हो गया होता, जिसकी संभावना बताई जा रही है, तो क्या होता। ईरान के बड़े शहरों पर हमले से पल भर में लाखों करोड़ों लोग मारे जाते। मिडिल ईस्ट में भयंकर तबाही होती। जीवित बचे लोग कैंसर और गंभीर बीमारियों के जद में आ जाते हैं। ईरान के सहयोगी देश रूस चीन युद्ध के मैदान में उतरते। परमाणु अटैक के बाद 3rd वर्ल्ड वॉर की छिड़ने की संभावना हो जाती। पूरी दुनिया के शेयर बाजार धराशायी हो जाते। भयंकर वैश्विक मंदी के चपेट में विश्व आ जाता। यूएस के खिलाफ पूरे क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों में भारी उछाल आ सकता था। परमाणु विस्फोट से उठी धूल और धुएं से पर्यावरण को गहरा नुकसान होता और ये नुकसान पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेता। रेडिएशन से पूरा मिडिल ईस्ट जहरीला हो जाता। जहरीली हवा, जहरीले पानी की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट तड़प रहा होता। अमेरिका पर कड़े सैंक्शंस लग सकते थे। राष्ट्रपति ट्रंप को वॉर क्राइम का सामना करना पड़ सकता था। वो तो अभी भी करना पड़ेगा जैसे ही वो अपने राष्ट्रपति पद से हटेंगे। लॉरी जॉनसन जो बातें कह रहे हैं, पूर्व CIA अधिकारी, अगर ये बात सही है तो इंसानियत एक बहुत गंभीर खतरे की कगार पर है और इसे हमें पूरी दुनिया को मिलकर पहले ही रोकना होगा। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। डॉक्टर सज्जाद बुखारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से। आपका भी बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं पहला सवाल
कर्नल दिनेश नैन से लेना चाहूंगा, उसके बाद बाकी मेहमानों की तरफ आ रहे हैं। लैरी जॉनसन के खुलासे में आपको कितना दम लगता है और क्या ऐसा मुमकिन है आज की तारीख में? डोनाल्ड ट्रंप पर क्या इतना यकीन किया जा सकता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे या फिर वो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है? कर्नल दिनेश नैन। देखिए विवेक, अनप्रेडिक्टेबल तो ये इंसान है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मॉर्निंग में क्या बोलते हैं, शाम को क्या बोलते हैं और कब क्या बोल जाएं, इसका किसी को कोई भरोसा नहीं। और अगर लैरी जॉनसन की ये बात सही है कि सिचुएशन रूम के अंदर जब ये लोग उस ऑपरेशन के बारे में देख रहे थे, उनको मालूम चला कि इनका जो F-15 उड़ गया था और दोनों पायलट्स ने जो इजेक्ट किया था, उसके बाद जो इनका रिएक्शन था, ये एक बात तो जाहिर करता है कि अगर हम ये सोचें कि जिस मुकाम पे अभी अमेरिका पहुंचा हुआ है ईरान के साथ युद्ध में, यानी जहां आज ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बल्कि ईरान की भी आन बान शान पे बात आ रखी हो, तो ये आदमी पीछे तो नहीं हटेगा। ये कुछ ना कुछ गड़बड़ियां, मतलब कुछ ना कुछ तो एक्शन ही करेगा ही करेगा, और वो दिखाई भी दे रहा। देखिए ओमान की खाड़ी के अंदर और अरेबियन सी के अंदर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड भी आ गया है, जो स्ट्राइक ग्रुप है, एयरक्राफ्ट कैरियर। उससे पहले अब्राहम लिंकन वहां लगा हुआ है पहले से। यूएसएस ट्रिपली और यूएसएस बॉक्सर वहां पहले से खड़े हैं। 17 के करीब और डिस्ट्रॉयर्स वहां पे लगे हुए हैं। और केप टाउन के अंदर से यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश मूव कर चुका है रेड सी के लिए। तो लाजिम सी बात है, कोई यहाँ चने भूनने के लिए तो ये लोग आ नहीं रहे। कुछ ना कुछ तो दिमाग में है। और जिस प्रकार से अभी ईरान के अंदर भी विवेक, ऐसी खबरें आ रही हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ओपन सोर्सेज से आ रही हैं कि जो पेजेश्कियान है प्रेसिडेंट, और जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरगाची, प्लस जो सदन के इनके अध्यक्ष हैं गलीबाग, इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है आईआरजीसी द्वारा। और जो जो आपका स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, उसके अंदर 2-3 शिप्स के ऊपर, एक शिप शायद इंडिया भी आ रही थी, और ओमान जो है उसके नॉर्थ ईस्ट में, यानी दक्षिण पूर्व की तरफ, जब वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से बाहर निकल चुके थे, उन पे आज फिर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड, मैं उसको इस्लामिक बोलता हूँ, ईरानी नहीं, बिकॉज रेडिकलाइज्ड ग्रुप है। और इनसे एक्सपेक्टेशन करना कि ये लोग कुछ अपने देश के अंदर भी या देश के बाहर, तो बात भूल ही जाइए। कोई मानवता की बात करेंगे, इंसानियत की बात करेंगे। फायरिंग हुई तो मामला बढ़ रहा है। इधर इस्लामाबाद के अंदर आप देख रहे हैं, सबके सब बैठ के गाना गा रहे हैं कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। और कोई आ नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, डेवलपमेंट नहीं। कभी 2 दिन की बात कर रहे हैं तो कभी 5 दिन की बात कर रहे हैं। और रही बात, जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा आज ये घोषणा की थी कि हम सीज फायर को अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा रहे हैं जी। बगैर ब्लॉकेड के हटाए, तो आईआरजीसी ने जो स्टेटमेंट आज मॉर्निंग में दिया वो ये था विवेक, कि हम अब फिर अगर ऐसा है, अगर ये आप ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे, देन वी विल यूज फोर्स। यानी आईआरजीसी अब इतना ज्यादा उत्साहित हो चुका है। आईआरजीसी, अगर अगर ऐसा हो रहा है आईआरजीसी, सर मुझे बहुत डेस्परेट लग रहा है, क्योंकि मामला अभी तक अंडर कंट्रोल है ईरान के। ईरान के पास एज है, लेकिन अगर आईआरजीसी ने जो बात आप कह रहे हैं उसमें सच्चाई है तो फिर वो डेस्परेट हो रहे हैं और वो इस बढ़त को लूज कर देंगे। ये एक बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ नहीं विवेक, बात असलियत में क्या है कि आईआरजीसी के कंट्रोल में ही है। किसी को नहीं पता ईरान के अंदर कहां से आदेश आ रही। और जो बात खुल के आ रही वो ये है कि इनके लारे जाने के मारे, देखिए जहां तक मुस्तफा का सवाल है, पहले कह रहे थे कि कोमा में है, कोम शहर के अंदर किसी हॉस्पिटल के अंदर टांग कट चुकी है, चेहरा बिगड़ चुका है, बोल नहीं सकते हैं, ऐसी हालत में तो वो तो आदेश देंगे नहीं। तो 4 लोगों के नाम आ रहे हैं। जो लारीजानी मारा गया था एनएस से, उसकी जगह ली थी जुल्कद्र ने। तो एनएस से अभी के जुल्कद्र साहब हैं वो। दूसरे जो आईआरजीसी के कमांडर हैं, उनके हाथ में चली गई है पूरी पावर, वो है वाहिदी। ये वही वाहिदी हैं विवेक, जिन्होंने पजेश्कियान को के साथ में बदतमीजी की थी, जब पजेश्कियान ने ये कहा उनसे कि भाई अरब कंट्रीज पे मत मारो, अगर सारे मिलके हम पे चढ़ गए तो 40 साल पीछे तक करीबी फैल जाएगी यहाँ पे, और आप हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर हमारे हाथ में दे दो। तो उसको शटअप कॉल किया गया था। उसी के ऊपर पजेश्कियान ने स्टेटमेंट दिया था कि मुझे लगता है जैसे मैं अपने खुद के देश के अंदर बंधक बन गया हूं।
और तीसरा आदमी मैं आपको बताऊं इसके अंदर है, आपका जो सेना है, ईरान की सेना। अब मैं आईआरजीसी से अलग कर लीजिए चीज को, ईरान की सेना के ऊपर भी आईआरजीसी का एक जनरल बैठाया हुआ है, नाम है खातमी खातमी साहब इसके साथ में। और चौथा है ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कुड्स, जिसके की सुलेमानी हुआ करते थे इंचार्ज, उसके बाद में इस्माइल कानी के पास में है, जो पूरे ये बाहर के प्रॉक्सीज में या इस्लामिक टेरर को फैलाने में काम करते हैं। इन 4 लोगों के हाथ में कमांड है। अब इनके पीछे क्या ये है ना फिर। हसन भी है, जो कि पोता पोता नहीं, था उसका, अली जहां तक खमनई का। मुझे जानकारी मिली है वाया ईरान, वहां पर एक मिलिट्री काउंसिल बनाई गई है जिसमें आईआरजीसी के कुछ कमांडर्स हैं, जो काउंसिल ही अब सारे फैसले कर रही है कि ईरान में रिजीम और बाकी चीजें कैसे चलाएं। लेकिन आज जो मैटर है वो बहुत सीरियस इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वाकई अगर ऐसा कुछ करने वाले थे तो पूरे मिडल ईस्ट के लिए, साउथ एशिया के लिए बहुत डेंजरस सिचुएशन है। और अगर ऐसा कुछ होता तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ईरान को इंपैक्ट होता, पूरा मिडल ईस्ट, यहां तक कि मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूं कि हो सकता है इंडिया तक भी इसका इंपैक्ट आता। लेकिन क्या इसमें पाकिस्तान की भूमिका नहीं होती सज्जाद बुखारी जी? आप तो इस जंग में अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं ना। बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है विवेक जी। नाइस टू सी यू आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। बहुत शुक्रिया आपका। और दिनेश भाई, पाकिस्तान की जानिब से आपके पुराने दोस्त और भाई का जो ये आदाब जो है वो कबूल कीजिएगा। सरदार साहब भी बैठे हैं, आप तमाम का बहुत शुक्रिया। देखिए विवेक जी, आज आपने जो इंट्रो दिया ना, आप यकीन जाने में वहीं से इसका स्टार्ट लूंगा कि आपने इंट्रो में पीस की बात की। आपका पूरा कंटेंट जो था और आपकी पूरी जो गुफ्तगू थी, उसमें कहीं पर भी आपने इसको एस्केलेट करने की मजीद कोशिश नहीं की है, या इसको मजीद उकसाने की या प्रोवोक करने की किसी पार्टी को कोशिश नहीं की है। दिनेश भाई, आपने बड़ी अच्छी टर्म्स का भी इस्तेमाल किया। आपको ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से लेकर उनकी कौंसल तक आपकी एक्सेस और मालूमात बड़ी अच्छी हैं, लेकिन बीच में आपने अगेन जो है अपना फॉल्स नैरेटिव जो है वो बिल्ड करने की भरपूर अंदाज से कोशिश की। अल्फाज को घुमा फिरा के, लपेट के आपने कहा कि रेडिकलाइज्ड ईरान, यानी किस मुंह से आप रेडिकलाइज्ड का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं? फादर लैंड जो है वो भी रेडिकलाइज्ड, मदरलैंड जो है हिंदू इंतहा पसंदी की उरूज पर, वो भी रेडिकलाइज्ड। और फिर आप इनको रेडिकलाइज्ड किस तरह आपने इस्टेब्लिश कर दिया जब आप इनके साथ चाबहार में ट्रेड कर रहे थे, जब आप इनके साथ एग्रीमेंट्स कर रहे थे, जिस वक्त आपको जरूरत थी और आप ये सोच रहे थे कि किसी तरह पाकिस्तान के बहुत करीबी ब्रदर इस्लामी ममालिक के साथ आप अपनी डिप्लोमेसी को जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फुट्स पर और फ्रंट पर जो है उस पर काम आप करें। तो अभी जो आपने बात की है, इस बात से मैं कतई इत्तेफाक नहीं करता, उसका मैंने आपको जवाब दे दिया कि आप ईरान को रेडिकलाइज करने से पहले क्या पाकिस्तान, आप अपने गिरबान सज्जाद में बुखारी जी, ठीक है, आपका जवाब हो गया, तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या पाकिस्तान इस चीज में भागीदार है? अगर परमाणु अटैक डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर करते हैं, वो कहते हैं मैं रातों रात ईरान को खत्म कर सकता हूं, तो क्या आप इसमें मुलव्विस हैं, इसमें शामिल हैं, इस प्लानिंग में हैं आप अमेरिका का साथ दे रहे हैं? सिंपल सा सवाल है। अब बड़ा सिंपल सा, मैं इसको आपको, क्योंकि आपने मुझे तसलसल तोड़ दिया ना विवेक जी, मैं यही इसी तरफ आपके पास आ रहा था। आप देखिए, पाकिस्तान जो है, आप रनअप लेते हैं शोएब, आप रनअप लेते हैं शोएब अख्तर जैसा और बॉलिंग फेंकते हैं मुतैय्यब मुरलीधरन जैसा, तो रनअप फिर इतना लंबा मत लीजिए आप। मैंने बाउंसर भी मारे, बाउंसर मारे आप। नहीं, वो 10 की स्पीड में बॉल आ जाती है ना, फिर लास्ट में आप इतना लंबा रनअप लेकर आते हैं। आप मुद्दे पर आइए। ईरान पर परमाणु हमला होता तो इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार क्यों नहीं होता? सबसे पहले आपको यह बताते चलें कि पाकिस्तान IAEA की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे महफूज न्यूक्लियर प्रोग्राम रखने वाला मुल्क है, रियासत है, और पाकिस्तान पूरी दुनिया में कहीं पर भी इस तरह के किसी हमले का ना साथ दे सकता है, ना उसमें हामी भर सकता है। पाकिस्तान इस वक्त मीडिएटर है, पाकिस्तान फैसिलिटेटर है, पाकिस्तान एक सॉफ्ट और एक पीसफुल स्टेट है जहां पर पूरी दुनिया अमन की तलाश कर रही है। पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को इस वक्त जो है वो दुनिया में सरे फहरिस्त देखा जा रहा है इस पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट क्राइसिस में।
और दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ये जरूर सुनिएगा, ये आपकी मालूमात में भी मैं इजाफा कर दूं कि आज मुझसे किसी एक होस्ट ने एक सवाल किया, हमारे अपना एक चैनल था उसमें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।